इन्फिनिट पाठशाला में स्वागत है। कभी रात में आसमान की तरफ देखकर यह ख्याल आया है कि ये कहाँ जाकर खत्म होता है? क्या हमारे ब्रह्मांड का, इस यूनिवर्स का कोई किनारा है? आज हम इसी सदियों पुराने रहस्य की तह तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि हमारा ब्रह्मांड असल में कितना बड़ा है। तो चलिए इस बहुत बड़ी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। क्या यूनिवर्स एक ऐसी सड़क है जिसका कोई अंत ही नहीं, जो बस चलती ही जाती है? या फिर ये एक कमरे जैसा है जिसकी दीवारें हैं? और अगर दीवारें हैं भी तो भाई उन दीवारों के पार क्या है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही ज्यादा हैरान कर देने वाला है। देखिए, अनंत की बात करने से पहले हमें एक सीमा को समझना होगा। लेकिन ये सीमा स्पेस में नहीं बल्कि टाइम में है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत करीब 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि हम सिर्फ उतना ही दूर देख सकते हैं जितनी दूर तक रोशनी इतने समय में सफर कर पाई है। यही हमारी देखने की हद है, हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। और ये है हमारी देखने की सीमा, 45 अरब लाइट ईयर्स। ये इतनी बड़ी, इतनी जबरदस्त दूरी है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, जो लाइट 1 सेकंड में धरती के 7 चक्कर लगा सकती है, उसे भी इस गोले के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में 90 अरब साल लग जाएंगे। और याद रखिए, ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। और इस विशाल गोले के अंदर है क्या? कम से कम 200 अरब गैलेक्सीज, हमारी अपनी मिल्की वे जैसी, जिनमें से हर एक में अरबों खरबों तारे हैं। मतलब धरती पर मौजूद हर एक इंसान के लिए करीब 25 गैलेक्सीज। और ये सब कुछ सिर्फ हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स में है। तो जब हम उस 45 अरब प्रकाश वर्ष दूर के किनारे को देखते हैं, तो हम असल में क्या देख रहे होते हैं? हम कोई दीवार या कोई अंत नहीं देख रहे। हम वक्त में पीछे देख रहे हैं। क्योंकि उस रोशनी को हम तक पहुंचने में अरबों साल लगे हैं, हम उन गैलेक्सीज को वैसा देख रहे हैं जैसी वो अरबों साल पहले थीं, बिग बैंग के ठीक बाद। ये स्पेस का किनारा नहीं है, ये तो वक्त की शुरुआत है। तो ठीक है, अगर हमारा देखा जा सकने वाला यूनिवर्स सिर्फ एक बुलबुला है, तो फिर पूरे समंदर का साइज क्या है? क्या यूनिवर्स हमारे बुलबुले से बस थोड़ा सा बड़ा है और फिर खत्म? या फिर कहानी कुछ और ही अजीब है? आइए कुछ दिमाग चकरा देने वाली संभावनाओं पर नजर डालते हैं। एक संभावना यह है कि यूनिवर्स एक हाइपरस्फेयर की शेप का है। अब यह सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसे ऐसे सोचिए। हमारा 3 डिमेंशन वाला स्पेस एक चौथे डिमेंशन में मुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे एक सपाट कागज को मोड़कर एक गेंद बना दी जाए। इस संतरे पर चल रही चींटी के बारे में सोचिए। चींटी के लिए संतरे की सतह एकदम सपाट लगती है और उसका कोई किनारा नहीं है। वो बस चलती रह सकती है और कभी किसी दीवार से नहीं टकराएगी, लेकिन आखिरकार वो वहीं वापस आ जाएगी जहां से उसने शुरू किया था। बिल्कुल इसी तरह अगर यूनिवर्स एक हाइपरस्फेयर है तो वो फाइनाइट है, मतलब सीमित है, लेकिन उसका कोई किनारा नहीं है। एक रॉकेट में सीधे उड़ते जाइए और अरबों साल बाद आप धरती के ठीक पीछे से वापस आ जाएंगे। और अगर आपको लगा कि एक कॉस्मिक संतरा अजीब था, तो एक कॉस्मिक डोनट के बारे में क्या ख्याल है? जी हां, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूनिवर्स का शेप एक डोनट जैसा भी हो सकता है। ये भी सीमित है और इसका भी कोई किनारा नहीं है, लेकिन इसके नतीजे और भी ज्यादा अजीब हैं। एक डोनट के शेप वाले यूनिवर्स में लाइट बड़े अजीब तरीके से सफर कर सकती है। हो सकता है कि रात के आसमान में एक ही गैलेक्सी 2 अलग-अलग दिशाओं में दिखाई दे। ऐसा इसलिए क्योंकि लाइट डोनट के चारों ओर से अलग-अलग रास्ते लेकर हम तक पहुंच सकती है। ये कुछ ऐसा होगा जैसे शीशों से बने एक कमरे में खड़े हों, जहां हर तरफ बस अपनी ही परछाई दिखाई देती है। तो यूनिवर्स एक संतरा हो सकता है या एक डोनट। लेकिन क्या हो अगर वो इन सब से कहीं ज्यादा सरल और कहीं ज्यादा विशाल हो? क्या हो अगर यूनिवर्स सच में, वाकई में अनंत हो? अगर वो हमेशा के लिए हर दिशा में फैला हुआ हो? बस यहीं से चीजें सच में बहुत अजीब हो जाती हैं। ये एक पहेली है। हम जानते हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है, लेकिन अगर वो पहले से ही अनंत है, तो वो और बड़ा कैसे हो सकता है? जवाब यह है कि यूनिवर्स किसी चीज में नहीं फैल रहा, बल्कि स्पेस खुद ही खींच रहा है। सोचे कि एक बिना फुलाए गुब्बारे पर 2 बिंदु हैं। जब गुब्बारे को फुलाते हैं तो बिंदुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है, भले ही गुब्बारे की सतह का कोई किनारा ना हो। इसी तरह गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, क्योंकि उनके बीच का स्पेस फैल रहा है। अब तक के सबसे अजीब आइडिया के लिए तैयार हो जाइए।
अगर यूनिवर्स अनंत है तो इसका मतलब है कि वहां अनंत गैलेक्सीज हैं, अनंत तारे हैं और अनंत ग्रह हैं। और इसका मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं बहुत दूर एक और धरती है और उस धरती पर एक हमशक्ल रहता है जो शायद ठीक ये चर्चा सुन रहा है। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, पार्टिकल्स को अरेंज करने के तरीके लिमिटेड हैं। एक अनंत यूनिवर्स में ये अरेंजमेंट्स कभी ना कभी रिपीट होंगे ही होंगे। तो किसी को अपने इस कॉस्मिक जुड़वा से मिलने के लिए कितना दूर जाना होगा? जवाब है ये विशाल, लगभग अविश्वसनीय नंबर। ये नंबर इतना बड़ा है कि अगर हम अपने देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के हर एटम पर एक जीरो भी लिखें तो भी इस नंबर को पूरा नहीं लिख पाएंगे। तो हाँ, गणित के हिसाब से तो शायद कोई हमशक्ल मौजूद है, लेकिन उससे मिलना वो नामुमकिन है। वो इतनी ज्यादा दूर है कि लाइट को भी वहां तक पहुंचने में यूनिवर्स की आज की उम्र से खरबों गुना ज्यादा वक्त लगेगा। तो ये एक मजेदार ख्याल है, लेकिन असलियत में ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। तो हमने सीमित यूनिवर्स की बात की, अनंत यूनिवर्स की बात की और कॉस्मिक हमशक्लों की भी। पर इन सब का हमारे लिए यहाँ पृथ्वी पर रहने वालों के लिए क्या मतलब है? सच्चाई ये है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि हमारे देखे जा सकने वाले यूनिवर्स के बुलबुले के उस पार क्या है। हम वहां कभी नहीं जा सकते और वहां से कोई भी जानकारी हम तक कभी नहीं पहुंच सकती। तो एक तरह से हमारे लिए हमारा देखा जा सकने वाला यूनिवर्स ही पूरा यूनिवर्स है। और ये मत सोचिएगा कि हमारा ये सीमित बुलबुला छोटा है। अरे ये इतना विशाल, इतना भरा पूरा और इतना हैरान करने वाला है कि हम इंसानों को इसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में शायद अरबों साल लग जाएंगे। ये हमारे सपनों के लिए, हमारी खोजों के लिए और हमारे भविष्य के लिए ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है। ये हमारे लिए व्यावहारिक रूप से अनंत है। तो हम इस आखिरी सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर हम अपने बुलबुले से बाहर कभी नहीं देख सकते, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि उसके बाहर क्या है? क्या यूनिवर्स का असली साइज जानना ज़रूरी है, या हमें बस अपने इस अविश्वसनीय, विशाल और खूबसूरत घर की कद्र करनी चाहिए? देखने के लिए शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा।